कैसे देख रहे हैं? गौहर भाई आदाब। ये नितांत संवेदनशील मुद्दा है और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वक्त मुझे दें। बिल्कुल बिल्कुल। पहली तो बात, सुनील शर्मा की सियासत किश्तवाड़ दंगों से शुरू होती है, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। अब मैं जरा इसे थोड़ा सा आधिकारिक तौर पर आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि 1976 में 42 अमेंडमेंट जो हुई, उसके बाद सेकुलर शब्द जो है वो हमारे संविधान की भूमिका में जुड़ा, प्रीएम्बल में जुड़ा। आर्टिकल 25 और 28 हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर देखें तो 19(2) ये सवाल खड़ा करता है कि आपके दिए गए किसी भी नारे या स्लोगन से कोई डिसेंसी, कोई मॉरलिटी या कोई पब्लिक ऑर्डर जो है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि आज हम विधानसभा को एक तरफ रखते हैं 2 मिनट के लिए, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद से बात शुरू करते हैं जी। पार्लियामेंट के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं या कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, उसमें रूल 352 कहता है कि आपको डेफेमेटरी लैंग्वेज यूज नहीं करनी, लेकिन कहीं पर कोई क्लियर कट ऐसा हमारे संविधान में जिक्र नहीं है कि आप कोई धार्मिक नारा नहीं लगा सकते। पर मैं फिर भी मानता हूं कि मुझे लगता है कि इन नारों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि देश की ये तमाम लेजिस्लेटिव हाउसेस जो हैं उनमें लोगों की बात होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है भाजपा के प्रवक्ता से, जून 2017 में बीजेपी के सदस्यों ने देश की संसद में तब जय श्री राम के नारे लगाए थे जब रामनाथ कोविंद जी पर बतौर राष्ट्रपति शपथ ले रहे थे। फिर दोबारा मार्च 2017 में तब नारे लगे जय श्री राम के जब यूपी और उत्तराखंड में ये जीते। 2019 में 70वीं लोकसभा के दौरान फिर भाजपा के सांसदों ने जय श्री राम के नारे लगाए। असेंबलीज की बात करें तो फरवरी 2023 में वेस्ट बंगाल और जुलाई 2019 में झारखंड की असेंबली में नारे लगे जय श्री राम। अब मेरा सीधा सवाल है कि जहां तो आप एक ऐसे लोकतंत्र में सबके लिए एक जैसा पैमाना रखें जो आप नहीं रखते। दूसरी बात, कांग्रेस गांधी जी के उस भजन से मैं बात शुरू करूंगा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन आपको एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि ये लोग जो आज ये कह रहे हैं कि किसी भी विधान परिषद, विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा, कहीं पर भी इस तरीके के कोई नारे नहीं होने चाहिए, ये बताएंगे। रमेश बुधगुड़ी ने जब दानिश अली को ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मैं आपके मंच पे नहीं कहना चाहता हूं, अमित शाह साहब ने अंबेडकर साहब के लिए क्या कहा, देश की संसद के अंदर कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस एक दीमक है, भैंसे, मंगलसूत्र, मटन, मुसलमान, मुजरा, घुसपैठिए, क्या क्या बताऊं आपको। तो यहां सवाल यह है कि संवैधानिक तौर पर किसी भी सदस्य को कोई मनाही नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि सबके लिए एक जैसा नियम और कानून क्यों नहीं। जी गौहर भाई। देखिए गौहर भाई, मैंने सीधा और स्पष्ट एक सवाल किया था और ये कहते हुए किया था कि किसी भी देश के संवैधानिक संस्थान के अंदर यहाँ पर जनप्रतिनिधि लोगों के मसले मसाइल के लिए एकत्रित होते हैं, वहां पर इन तमाम तरह के स्लोगन से बचना चाहिए। बिल्कुल, मैंने ये भी बताया था कि संविधान में इसकी कहीं कोई क्लियर कट मनाही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब मैंने आपको गिनकर बता दिया देश की संसद के अंदर, आप नारों को छोड़ दीजिए, किस तरह के वाहियात बयान दिए गए हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा ये कह रहे हैं, देखिए बात को समझना होगा। इन्होंने जोड़ दिया कश्मीरी पंडितों के पलायन के साथ। अगर मैं उस पर गया ना तो जनाब आप बगले झांकते दिखाई देंगे। ये जगमोहन थे जिन्हें दूसरी मर्तबा तब भेजा गया जब बीपी सिंह सरकार को आपकी आरएसएस का समर्थन था 85 सांसदों के साथ। जिस दिन वो कश्मीर में दूसरी बार गवर्नर बनकर आते हैं, उसी दिन, उसी शाम 350 नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। मीर भाई उमर फारूक के वालिद के जनाजे में से गोलियां निकलती हैं। अशोक जेटली जो उस वक्त के मुख्य सचिव थे, उनका बयान सुना देता हूं। उन्होंने कहा था कि जो आतंकवादी 5 सालों में नहीं कर पाए, वो जगमोहन ने 5 महीनों में कर दिया। तो इसको एक तरफ रख दीजिए, मुद्दे की बात पर आइए। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पहली तो बात, अगर आप कह रहे हैं कि डेली वेजर्स का इशू है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मरकज में आप है, आपने तो बजट में कई हजार करोड़ की कटौती कर दी। 10 सालों से आप जबरन काबिज थे यहाँ की सत्ता पर। अगर आपको डेली बेसिस का इतना उनके प्रति आपके मन में इतनी दया है, इतना आपको सिंपैथेटिक अप्रोच है आपका, तो क्यों नहीं आप एक बड़ा पैकेज देते सरकार को और ये मामला खत्म हो जाए।
और एक और बात मैं यहां कहना चाहता हूं, देखिए जब हम बात करते हैं नियम की, कायदे की, कानून की, तो इस देश की संविधान के अनुसार वो सब पर एक जैसा लागू होना चाहिए। मेरा यह कहना है राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है। एक पढ़ा लिखा जागरूक आदमी जो धर्म को सही मायनों में समझता है और इंसानियत उसके लिए बड़ा धर्म है, उसके लिए इनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब जय श्री राम का नारा लगता है तब दिक्कत नहीं है, नमाज कोई अगर सड़क के किनारे पढ़ ले आपको दिक्कत है। जब हमारी कांवड़ यात्रा चलती है, जब नवरात्रों में 10-10, 12-12 दिन हम लोग जो है अपने धर्म, अपनी धार्मिक आस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए अपने कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, चौक चौराहों पर हम तंबू लगाते हैं, तब दिक्कत नहीं होती है। जब और इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तब दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज यूपी के अंदर आप ड्रोन से ये फाइनलाइज कर रहे हैं कि कोई मुसलमान अपनी छत पर नमाज ना पढ़े। फिर आप वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। आपने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में ये पास हो गया। मैं आपको यहां एक और बात बता दूं, आपकी जानकारी के लिए ये जरूरी है जानना, आर्टिकल 194 किसी भी असेंबली को ये हक देता है कि ऐसा कोई भी मामला, वो यूनियन लिस्ट हो, स्टेट लिस्ट हो, कॉन्करेंट लिस्ट हो, उसके ऊपर वो बहस कर सकता है। और मैं पूछना चाहता हूं, 2 मिनट और लूंगा आपके, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप मुझे ये बताइए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का आप ही की सरकार ने फैसला दिया था, माननीय पर से बड़ा बहुत बढ़िया संवैधानिक फैसला बताया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया था। जब महाराष्ट्र की सरकार को आपने जबरन गिराया तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया था। सीएए पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके की प्रतिक्रिया दी। आधार कार्ड को जब आप लिंक कर रहे थे तब भी यही जवाब था। काले कानून तो आप खुद वापस ले चुके हैं। तो मेरा सीधा सवाल है कि यह कह देना कि अगर फैसला किसी देश की संसद में बहुमत के दम पर सत्ता के अहंकार में चूर होकर आपने ले लिया तो उस पर कोई बात ही नहीं कर सकता, यह गलत बात है। और देश का सुप्रीम कोर्ट इस बात को कई बार साबित कर चुका है कि ऐसे कई फैसले जो मोदी सरकार ने लिए उसको बाद में देश के सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। यह मैं मानना चाहता हूं। ठीक है गौहर भाई, मुझे तो कई बार लगता है कि ये जो भाजपा के नेता हैं इनको किसी लाफ्टर शो में जाना चाहिए। अभी आप कह रहे हैं, एक तरफ तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, तो देगा कौन भाई? आप ही ने देना जो आपने छीना है। फिर आप कहते हैं पाकिस्तान से बात नहीं होनी चाहिए। आपके जो पुरोधा हैं वाजपेयी साहब, ये उन्हीं का वक्तव्य है ना कि आप सब बदल सकते हैं, अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। कश्मीरियत और जमहूरियत की बात करने वाले इनके नेताओं ने कितनी मर्तबा इस तरीके के बयान दिए हैं। तो सवाल यह है कि आगे पीछे की बातें ना करके मुद्दे की बात यह है कि किसी भी देश के ऐसे संवैधानिक संस्थान के अंदर इस तरीके के नारों की बजाय मुझे लगता है कि लोगों के हितों की बात होनी चाहिए। और अगर ये मस्जिद नहीं है तो ये मंदिर भी नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये मंदिर लोकतंत्र का है, संविधान का है। और हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जब तक आप लोगों को मुसलमान और पाकिस्तान के नाम पर बरगलाते रहेंगे, और मैं शुक्रगुजार हूं, एक और बात आखिर में बता दूं, अगर वक्फ बिल पर इस तरीके की तानाशाही भाजपा नहीं करती तो आज समुच्चा विपक्ष एकजुट नहीं होता और इनके घटक दल, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, जयंत कुमार है, चिराग पासवान है, वो बगले नहीं झांकते। आज उनकी पार्टियों के अंदर जो है वो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है, जो बताता है कि ये संविधान पर हमला है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में भाजपा ने एक याचिका पहले से डाल दी कि आप हमारा पक्ष सुने बिना कोई फैसला ना दीजिए, क्योंकि भाजपा जानती है कि हमने आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन किया है। जी गौर भाई। जी सलाथिया साहब, आप अपनी बात रखिए। मैं ये जगदीप जी को बताना चाहता हूं कि जगदीप जी, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है, ये आप इसको मान लें। क्यों? अभी जो पार्लियामेंट में जब की बहस चल रही थी, मुझे ये बताया जाए कि वहां पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी बैठे थे, वो क्यों नहीं बोले वक्फ पे? जो वोटिंग हुई हमारी जो नेता है कांग्रेस की बहन प्रियंका गांधी वडेरा, उन्होंने क्यों वोट नहीं डाला वक्फ के लिए? आपके स्पोर्ट में क्यों नहीं वोट डाला? वो मुझे बताएं जरा, थोड़ा सा जवाब तो दें कि आप अपनी जानकारी ठीक करें। ये जानकारी सही नहीं है जो आप दे रहे हैं। बात मेरी बात सुन लें। आप जितनी मर्जी मीटिंगें कर लें, जितनी आप वहां पर गुजरात में कर रहे हैं, जो मर्जी कर लें, मगर अभी बिहार में इलेक्शन है, आपको दूध का पानी का पानी हो जाएगा कि आपको कितने वहां पर वोट मिलेंगे
और जो रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, मुझे मैं नासिर साहब से बात करना चाहता हूँ कि आप तो शेख अब्दुल्ला साहब से लेकर आप भी आज तक यहाँ पर राजनीति कर रहे थे, आपकी सरकारें रही है, मतलब आपके पास फिर अभी बना है। अब जो भी चीजें ऐसी वैसी हुई होंगी जिसमें आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई ऑफिस, कई भवन जो इस वक्फ लैंड पे हैं, वो सब बाहर आएंगे। आप कह रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के पास कोई जगह नहीं है, ये तो वक्त होता है, ये पता चल आपने महिलाओं की किसके पास है किसके पास नहीं है। जो परेशानी आपको हो रही है कांग्रेस और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये संविधान पर हमला है कि उनको पीड़ा हो रही है कि ये वक्फ क्यों बिल बना, और उसमें जितने भी ये लोग होंगे वो सब उसके बाद जो फैसला होगा, जो भी डायरेक्शंस होंगी वो देखी जाएंगी। इसमें किसी को अब दुखी की बात तो है नहीं कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं किया तो ठीक है ना, अच्छी बात है कि नहीं किया, मगर मुझे पता है कि कई वक्फ लैंडों पे बने हैं, दुकानें बनी है, दुकानें बिकी हैं, किसने बेची हैं? ये आप लोगों ने बेची है और किसने बेची नहीं थी? कोई बीजेपी ने थोड़ी बेची है, जब बीजेपी इसमें कोई पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ये चीजें कहना इनको प्रॉब्लम है, और मैं ये भी कहूंगा कि ये एक विशेष समुदाय को शोध करना चाहते हैं, की जमीन किसी ने हथियाई है तो वो सरकार है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, सरकार है, ऐसा नहीं होगा। आप मेरी बात सुनिए रविंद्र जी, आप जितना मर्जी जगदीश जी इन्हें पहले बोलने दीजिए, उसके बाद अपनी उसमें भी नहीं रखा मिनिस्ट्री में, आपको क्यों नहीं मिनिस्ट्री दी? मुझे ये बताएं जरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी जगदीप जी, आप अपनी बात रखिए। अब भाई साहब, मैं बड़े आदर के साथ सलाथिया साहब को एक बात बताना चाहता हूं। पहली तो बात, इस देश के अंदर जितनी भी जमीनों पर नाजायज कब्जे वक्फ के हुए हैं उसमें 90% सरकार जिम्मेदार है और सरकारी कब्जे हैं। दूसरी बात मैं फिर से बता दूं, सेक्शन 1A 14 के तहत वक्फ एक्ट जो है उसमें पहले से महिलाओं का प्रावधान था, जिस पर इन्होंने सवाल उठाया। सेक्शन 40 जो है वो पहले से ये कह रही है कि आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, देश की किसी कोर्ट में जा सकते हैं, उस पर इन्होंने सवाल उठाया। इन्होंने दो गैर मुस्लिमों को एक धार्मिक संस्थान के अंदर डालने की बात की, डिप्टी कलेक्टर्स को उसका हिस्सा बनाने की बात की। मैं पूछना चाहता हूं, जब विपक्ष ने जेपीसी के अंदर 44 संशोधन बताए थे, आपने एक भी नहीं माना, आपने सिर्फ 14 वो माने जो आपके घटक दलों ने दिए। मेरा सवाल यह है कि वक्फ की जो जमीनें हैं वो मुस्लिम लोगों ने अपने धर्म को दान की है, सरकारी जमीन तो है नहीं। अगर वहां कोई दिक्कत है तो ये वक्फ देखे, फिर भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इट मस्ट बी वेलकम्ड। मुतवल्लियों ने कहीं पर कुछ ना कुछ गलत किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि आप बिना मुस्लिम इदारों को कॉन्फिडेंस में लिए जबरन कैसे किसी धर्म विशेष के ऊपर इस तरीके का कोई बिल पास कर सकते हैं जो आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन हो? ये मेरा सवाल है। जी गौहर भाई, बहुत बहुत